एटॉमिक ऑर्बिटल दिया गया है जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू आपको 3 दी गई है, आपको बताना है एजीम्यूथल क्वांटम और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो आपको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, इसके लिए L की वैल्यू कितनी होगी 0 to n-1 यानी 0 to 2, ठीक। और m की वैल्यू आपकी सिर्फ अलग अलग निकलेगी, 0 के लिए 0 ही रहेगी, 1 के लिए -1, 0 और +1, 2 के लिए -2 से लेकर +2। क्लियर है? आपको बताना है क्वांटम नंबर कौन से m एंड l, आपको दिया गया 3D ऑर्बिटल्स में बताना है। तो इसमें n की वैल्यू 3 है, d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 2 और m की वैल्यू -2 से लेके +2। इसने पूछा है कौन सा ऑर्बिटल्स इसमें पॉसिबल है और कौन सा नहीं है पॉसिबल। ये बताइए, यहाँ पे इसके लिए n की वैल्यू दी गई है 1, अगर आप l निकालोगे तो l की वैल्यू कितनी आएगी, होती है 0 to n-1, यानी वैल्यू 0 ही आनी चाहिए, यानी यहाँ पे सबशेल s होना चाहिए, यानी ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ p है, p के लिए वैल्यू 1 होती है। इसमें बात करें 2 दिया गया है n की वैल्यू, यानी 0 to n-1 यानी 0 और 1 होना चाहिए, यानी यहाँ 2s दिया है, ये पॉसिबल है। इसमें आइए देखिए, यहाँ पे आपने निकाल लिया, यहाँ पे 1 भी है, यानी ये भी पॉसिबल है, यहाँ 2p लाई कर रहा है। इसमें बात करें n की वैल्यू 3 दी गई है, यानी 0, 1 और 2 पॉसिबल होगा। इसमें सिर्फ 0 किसके लिए होता है s, p और d, यानी ये भी पॉसिबल नहीं है। नोट कर लीजिए, और कुछ क्वेश्चंस अगर बस तक मैंने आपको कुछ होमवर्क ही दिया था इसमें 63 से लेके 67 तक, और इसके अलावा 2 क्वेश्चन छोड़ के क्वांटम के मैंने आपको सारे क्वांटम से रिलेटेड एडिशनल और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा दिए हैं। फिलहाल मैंने पहले भी करा दिए थे सारे क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी ऑन द बेसिस ऑफ रिवीजन आपका हो गया है। कल आप हाइजेनबर्ग पढ़ के आएंगे, अगर आपको नहीं आता क्वांटम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो जो बचे हैं मैं वो आपको बता दूंगी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।